सुधीर और अर्जुन की दोस्ती जन्म से ही थी। वे एक ही गांव के थे, पूर्वी नेपाल का एक छोटा लेकिन सुंदर गांव, जहां हरी भरी बस्तियां, बहते झरने और बिखरे हुए खेत जीवन की लय की तरह लगते थे। बचपन सुधीर का किसान का बेटा था, अर्जुन और गांव के ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक का पोता। वे साथ खेलते थे, साथ विद्यालय जाते थे और जीवन की छोटी छोटी बातों में आनंद लेते थे। गांव की नदी में तैरना, पेड़ से आम तोड़ना, टोको बनाकर मछली पकड़ने जाना उनकी मजेदार दिनचर्या थी। कभी कभी स्कूल से लौटते समय अर्जुन सुधीर का बस्ता भी उठा लेता था और सुधीर अर्जुन की स्कूल कॉपी लिख देता था। ऐसी मित्रता आजकल के समय में दुर्लभ मानिन्थ्यो। उनिहरू का अभिभावकहरू पनिदंग पर थे। हेर कस्तो असल साथी। किशोरावस्था समय बित्दै गयो। उनीहरू माध्यमिक तहमा पुग्दा जीवनमा केही भिन्नता देखिन थाल्यो। अर्जुन को घरमा पढ़ाईमा धेरे ध्यान, दिन में वातावरण था। सुधीर के पिता चाहते थे कि बेटा खेती में सहयोग करे, लेकिन सुधीर का मन पढ़ाई में था। अर्जुन कई बार सुधीर को हौसला देता था, हम दोनों को काठमांडू में पढ़ने जाना चाहिए, जीवन यूं ही नहीं बिताना चाहिए। मैन सुधीर लाई था हथियो, आर्थिक अवस्था त्यस्तो थिएन, तर उसले बिस्तारै बाबुआमालाई मनाउन थाल्यो। अर्जुनले पनि आफ्नो बाबुसँग कुरा गरेर सुधारिएको योजना सहित पढ्न काठमाडौँ जानको लागि योजना बनाए। शहरको यात्रा। उनीहरू एसएलसी पास गरेपछि दुवैजना काठमाडौँ आए। सँगै कोठा लिए एउटै क्याम्पसमा भर्ना भए। सुरुमा त शहरको भिड, धुलो र दौडधुपले गाह्रो भयो, तर उनीहरूको सँगै हुनु नै बल थियो। अर्जुन थोरै चंचल स्वभाव वहां था। उसने पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम नौकरी भी शुरू की। सुधीर तो एकदम अनुशासित था, पढ़ाई में गहरी रुचि रखने वाला, हर बात ध्यान से सीखने वाला। एक दिन अर्जुन ने एक ऑफिस में कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेने को कहा। सुधीरे, अब डिजिटल का जमाना है, सीखना होगा, अर्जुन ने कहा था। सुधीर को पहले रुचि नहीं थी, लेकिन बाद में उसने भी प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। वह प्रशिक्षण ही उनके जीवन को बदलने वाला मोड़ बन गया। जीवन का मोड़। 3 साल बाद उनीहरूले स्नातक पूरा गरे। सुधीरले सूचना प्रविधिमा राम्रो ज्ञान हासिल गरिसकेको थियो। अर्जुनको इच्छा मिडियामा जानु थियो।